तो लोग का मार्गदर्शन और सहयोग नहीं मिलेगा जी जी, तो कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूँगा एक बार अब अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार डब्लू है, मंदिर के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। इन लोगों के अभिभावक तुल्य जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों के साथ स्थापना काल में जुड़ने का मौका मिला और एक बार स्टार्टिंग किया हुआ जिनों का है, इनके बड़े भाई इस बार वही लाइन है बाबा को उठा के। एक सेवादार के रूप में है, तब हम लोग उनको साथ दिए। समिति और बाबा से जो जुड़ने का अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हमारे माता पिता गुरु ईश्वर सभी स्वरूपों में बाबा को हम लोग देखते हैं और महसूस करते हैं। बहुत बुरे वक्त से हम लोग गुजरे जिस समय बाबा से जुड़े थे। तुरंत मदर फादर का डेथ हुआ था और बाबा जो है हम लोगों के घर को संभाले। और आज हमको लगता है कि 96-97 से 25-26 साल हो गया जुड़े हुए, और कोई भी ऐसा जवाबदेही नहीं है जो बाबा के कृपा से पूरा नहीं हुआ है। चाहे घरेलू हो, सामाजिक हो, हर जवाबदेही बाबा के कृपा से पूरा किया। बढ़ा देते। और बाबा के बारे में एक चीज बताएंगे कि वेद पुराण और हम लोग जैसे सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा का जो शुरू से चला रहा है, उसके अमिट हस्ताक्षर हैं बाबा। जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध, महावीर, जितने भी सदगुरु हैं, जीसस क्राइस्ट हो, पैगंबर मोहम्मद हो, गुरु नानक देव हो, ये सारे लोग जो हैं, उन लोगों के बगैर भारतीय सनातन धर्म या धर्म के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। इन लोगों के बगैर बाबा ने पूरे जीवन काल में अपने गुरु के प्रति असीम श्रद्धा रखा, और वही गुरु भक्ति जो है, एक सामान्य फकीर से ईश्वर तुल्य जो उनका जो अवतारी स्वरूप तक का जो यात्रा है, उनके गुरु कृपा के चलते हुआ। और हम लोग भी अपने गुरु के उसी पर चिन्ह पर चल रहे हैं, और हम लोग बाबा को नोट छापने के मशीन के रूप में नहीं देखते हैं। धार्मिक जो आस्था है, उसके साथ साथ एक लक्ष्य भी है मोक्ष का। मानव योनि जो है 84 लाख योनियों में 2-3 योनि ही मिलता है, और मानव योनि में ही मोक्ष के लिए प्रयास आप कर सकते हैं। तो बाबा के साथ जुड़ने का एक ये भी कारण है कि मानसिक तौर पर बाबा के भक्ति के चलते मानसिक तौर पर परिपक्वता जो आती है, और धर्म के प्रति जो आस्था बढ़ता है, वो सदगुरु के कृपा से है। और इस मंदिर के बारे में हम ये बताएंगे कि मंदिर के निर्माण के बारे में एक बार पहले भी आपको बताए थे कि ये मूर्ति अद्भुत है, और स्थापना जो किया गया था, ये बिहार का पहला साईं मंदिर था। और 23-24 साल बीतने के बाद लोगों का आस्था जो है बाबा के प्रति अब दृढ़ विश्वास में बदल गया है। लगातार बाबा जो है उनकी इच्छाएं पूरा करते रहे हैं, और इस बार 24वां स्थापना दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, 24वां स्थापना दिवस जो मना रहे हैं, आज दूसरा दिन है। तो अगले साल सिल्वर जुबली मनाएंगे आप। मैंने आपका भंडारा देखा, भंडारे में मैंने देखा कि जो मेनू था उसमें बूंदिया थी, आलू था और पूरी थी, और जो लाइन में लग के भक्तगण आ रहे थे वो हर एज के थे। छोटा स्कूल का बच्चा भी आया था, स्कूल की लड़कियां भी थीं, महिलाएं भी थीं, ओल्ड महिलाएं भी थीं, उच्च वर्ग से भी थीं, और साधारण वर्ग की भी महिलाओं और पुरुषों का भागीदारी था। हालांकि शायद बैठने का आपने इंतजाम किया है या नहीं किया है पता नहीं। हमारे यहाँ तादाद जो है भक्तों का 30 से 35 हज़ार लोग आएंगे, तो जो संभव हो सकता है वही हम लोग कर रहे हैं। बैठा के खिलाने का परंपरा था पहले हम लोगों के पास जगह था पंच मंदिर का, तो स्थापना काल में बैठा के ही खिलाया जाता था। तो उस समय भक्तों का संख्या भी कम था, प्लस हमारे पास जगह था। आज के तारीख में शहर का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, मैदान पूरी तरह से नगण्य है। शहर में खेल का मैदान पहले होता था, बड़ा बड़ा आयोजन होता था, मैदान मिलता ही नहीं। तो पार्क है हमारे पास, उस पार्क में हम लोग से जो हर संभव प्रयास कर सकते हैं न्याय समिति की ओर से किया गया है। और इतना बड़ा आयोजन जो है बाबा का कृपा और साईं भक्तों का जो उत्साह है, उसके कारण ही ये संभव हो पाया। सबके सहयोग से ये हो रहा है। और कंकड़बाग के निवासी जो है उनकी बहुत बड़ी भूमिका है।
इस आयोजन को सफल करने में हम धन्यवाद देना चाहते हैं कंकड़बाग के निवासियों का, जिनके प्रयास से लगातार 24 साल से ये आयोजन हो रहा है और बिहार के कई शहरों से लोग यहाँ आते हैं। और पटना तो अपने आप में राजधानी है और बड़ी आबादी है यहाँ। मंदिर यहाँ 80 से 90 के करीब में है, लेकिन इस मंदिर का जो महत्व है पहले मंदिर के तौर पर, और प्राण प्रतिष्ठा भी विधि विधान से किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जो मूर्ति के लिए मानक है कि ये जीरम भी नहीं होना चाहिए। इस मूर्ति के स्थापना के समय 6 मूर्तियां बर्बाद हुई थी, तब जाके 7वां ये स्वरूप हम लोग अपने मंदिर में स्थापित किए। तो इस जगह पर निश्चित तौर पर भक्त जो आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। और बाबा के भक्तों के घर ये कहा जाता है कि अन्न, धन और वस्त्र की कभी कमी नहीं होती, और मानसिक तौर पर भी लोग परिपक्व होते हैं। तो मैं आपका बहुत वक्त ले रहा हूँ, सॉरी, आपको बहुत काम है इस वक्त, लेकिन चूँकि पहली चीज़ तो मैंने आपके भंडारा की बात कर ली। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जिसके विषय में शायद आप कल भी बात कर रहे थे, कि एक्चुअली में जो बुज़ुर्ग लोग आपके पास बैठे हैं, जो एक्सपीरियंस लोग, बाई एज मे बी दे आर वेरी, दे हैव अ एज 82, 83, 79, बट बेसिकली दे आर वेरी यंग। चेहरे की चमक बताती है कि वो काफ़ी यंग है। कैसे जुड़ते हैं आप इन बुजुर्गों से? देखिए, हम लोगों का जो भारतीय संस्कृति है, बुजुर्गों और युवाओं का जो संबंध है, बुजुर्गों का जो तजुर्बा होता है, उसके आधार पर जो बाद के जनरेशन के लोग हैं उस तजुर्बे के इस्तेमाल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और सामाजिक सरोकार में भी बुजुर्ग जो सदस्य हमारे हैं उनकी बड़ी भूमिका है। एक तो समर्पण है, दूसरा अनुभव है। तो समर्पण और अनुभव के साथ अगर आपका सामंजस्य बैठे तो परिणाम बेहतर होता है और संतोषजनक होता है। इन लोगों की भूमिका से ही आज ये आयोजन जो हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इन लोगों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। ये पटना, हम लोग एज ए मंदिर के बारे में तो बात किया हमने, एज ए पटना वासी हैं हम लोग, पटना में पैदा हुए हैं, पटना में पूरी ज़िंदगी गुजारी है। पटना का जो बदलता हुआ स्वरूप देखा है पिछले 25-30 सालों में, पटना ने एक शेप ले लिया है मेट्रो टाइप का, और मेट्रो टाइप का शहरीकरण ही नहीं हुआ बल्कि हमारा लाइफस्टाइल भी करीब करीब ऐसा हो गया है कि अब हम अपने परिवार में भी अपने बुज़ुर्गों को और अपने बल्कि बुज़ुर्ग तो छोड़िए, अपने भाई बहनों को भी उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वर्कलोड हमारा ऐसा हो गया, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। इस माहौल में पटना में जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो रिटायर्ड पीपल हैं, जो एक अच्छा जीवन जी चुके हैं और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, उस जीवन के रूप को उनके माहौल को भी अच्छा करने के लिए कुछ सोचते हैं एज ए, इतना बड़ा मंदिर चलाते हैं आप। मंदिर के साथ समाज का जुड़ाव है और मंदिर की भी भूमिका है। समाज में जो ज़रूरतें हैं, खास करके हमारे जो बुजुर्ग हैं, हर उम्र के लोगों को इस उम्र में जाना है। और अनुभव जो है, अगर बुजुर्गों का अनुभव अगर आपके पास है तो निश्चित तौर पर बुढ़ापा हर आदमी के लाइफ में आना है। तो उन अनुभवों से सीख के आप अपने बुढ़ापे को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि हम लोगों का जो भारतीय संस्कृति है, संयुक्त परिवारों का प्रचलन था, अब धीरे धीरे जो है एकीकृत परिवार हो रहे हैं। लेकिन आज भी जो संयुक्त परिवार में जहाँ बुजुर्ग हैं, वो परिवार एकल परिवारों के मुकाबले जो है ज़्यादा बेहतर है। जिस परिवार में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है वो परिवार ज़्यादा खुशहाल है बनिस्बत एकल परिवारों के। बच्चे जो भी हैं उनका मनोबल बढ़ता है, बहुत सारा अनुभव उनको कम उम्र में ही हो जाता है बुजुर्ग सदस्य के साथ रहने पर। तो निश्चित तौर पर ये परंपरा जो है, हम लोगों का विरासत जो है, बुजुर्गों के साथ संबंध हमेशा बेहतर होना चाहिए। और उनका जो नसीहत है उसको गलत तरीके से नहीं लेके अपने जीवन को संवारने में उस नसीहत का इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं, जैसे हम क्लब कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लब कल्चर की बात नहीं कर रहे, हम जो मंदिर कल्चर है, चूँकि आप मंदिर से जुड़े हैं और मंदिर परिसर, मंदिर को चलाते हैं आप, इतने बड़े इलाके में आपका इतना प्रसिद्ध मंदिर के आप अभी हेड हैं। सो अगर हर मंदिर में जो सीनियर पर्सन हैं उनके लिए एक बैठने की जगह या उनके लिए कुछ रिलैक्स करने की जगह या धार्मिक गपशप करने की जगह, रिलैक्सेशन की जगह, अगर इस तरह का कोई
परिसर में ही टेम्पल कंपाउंड में ही कुछ जहाँ ऐसी जगह बनाते हैं। पूरे पटना में ही बहुत मंदिर है, मेरे ख्याल से 500,000 मंदिर से तो कम नहीं होंगे पटना में। क्या ऐसा कुछ कभी कोई ऐसा विचार आया कि ओल्ड पीपल के लिए कुछ किया जाए? हम लोगों के मंदिर में लाइब्रेरी भी है, सर्वधर्म पुस्तकालय सामने आप देखिएगा, तो वो तो है ही। दूसरा चीज़ है कि फ्यूचर प्लानिंग में मंदिर के तरफ से हम लोग ओल्ड एज होम जो है वो हमारा पहला प्राथमिकता है कि इस बुजुर्गों के पुनर्वास के लिए, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके देखभाल के लिए लोग नहीं हैं, उनके व्यवस्था के लिए मंदिर न्यास समिति जो है उसका लगातार प्रयास है कि वृद्धाश्रम हम लोग खोलें, और बाबा के कृपा से हम लोग सफल होंगे। 2023-24 वित्तीय वर्ष में हम लोगों का एजेंडा है, पहले भी आपको हम बताए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन, कि बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम, उसके साथ साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी स्कूल और मंदिर जो है साथ में एक ही जगह, एक ही कैंपस में ये चारों हो। इसका प्रयास हमारे न्यास के लोग कर रहे हैं और परिणाम आएगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सॉरी टू टेक सो मच टाइम।